हेलो एंड वेलकम टू द एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कल के मैच की, जो बड़ा मजेदार मैच हुआ, गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स। और मजा आया ये मैच देख के, और बहुत टाइम बाद, शायद आफ्टर 4 मैचेस, वी गॉट अ इंटरेस्टिंग मैच, जो कि बिल्कुल मतलब एटलीस्ट फॉर सम टाइम, जब पंजाब चेज में थी तो क्रूज कर रही थी। बट फिर मतलब काफी रोमांचक रहा जब प्रसिद्ध कृष्णा इंट्रोड्यूस हुए बॉल करने के लिए। बट सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि क्या मतलब शुभमन गिल सो गए थे, उनको याद नहीं था कि उनके लाइनअप में प्रसिद्ध कृष्णा है, जो पिछले साल उनके लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लिया था, ना केवल जीटी के लिए बट इन द इंटायर टूर्नामेंट। वो पर्पल कैप के होल्डर भी थे। बट एक ही सेट पैटर्न जो मतलब लास्ट टाइम भी गुजरात यूज करती थी, कि पोस्ट 12 ओवर्स मतलब ही मिडिल ओवर्स में बॉल करवाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि थोड़ी सी पिच रफ अप हो जाएगी तो बॉल पुरानी हो जाएगी, तो उनकी इनटू द विकेट्स ज्यादा यूजफुल होती है। ये मोस्टली उनकी स्ट्रेटेजी रही है। उसी को उन्होंने वो किया जबकि मैच बिल्कुल पूरी तरह से स्लिप अवे हो रहा था। 119 के अराउंड ऐसा दो थी पंजाब, बट प्रसिद्ध कृष्णा के आते ही 3-4 विकेट एकदम बहुत जल्दी से गिर गए। तो इस डिसीजन और इस मतलब टैक्टिक्स के बारे में क्या लगा? मुझे लगा कि कल मतलब बहुत सारी चीजें क्वेश्चनेबल थी गिल के कैप्टनसी पे, कि वो उन्होंने सिराज को पोस्ट पावर प्ले बॉल ही नहीं करवाया बिल्कुल, जबकि 2 ओवर पावर प्ले में वो सिर्फ 15 रन के लिए गए थे। और प्रसिद्ध कृष्णा का इतना लेट इंट्रोडक्शन। और भाई लाइनअप पे तो मैं आऊंगा बाद में, जब हम अपनी लाइनअप को डिस्कस करेंगे। आई एम एज यूजुअल वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ द लाइनअप दैट दे प्लेड। सो फर्स्ट रिएक्शंस मैं जानना चाहूंगा प्रणव आपसे, क्या लगा आपको शुभमन गिल के टैक्टिक्स? और मतलब शुभमन गिल का लगा आपको, क्या लगा कि आशीष नेहरा ही सब कुछ चला रहे फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड? अगर चला रहे होते तो पिछले सीजन तक तो बाउंड्री लाइन पे आके चिल्लाते हुए दिखते थे अपनी कैप उल्टी करके। तो कल तो नहीं दिखे वो, क्या पता बारिश हो रही थी इस वजह से नहीं दिखे। बट शुभमन गिल की कैप्टनसी पे है तो हाँ, उन्होंने पिछले सीजन का टेम्पलेट कॉपी पेस्ट किया कि प्रसिद्ध कृष्णा को 12th ओवर के बाद इंट्रोड्यूस करके एज अ मिडिल ओवर एंड फोर्सर यूज किया जाए। और उनको ऑन द ट्रॉट 4 ओवर कराए गए। तो 13, 15, 17 एंड 19 प्रसिद्ध कृष्णा ने डाला। और यही उनका टैक्टिक था कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा को यूज करेंगे मिडिल ओवर्स में रन रोकने के लिए। बट वो शायद भूल गए कि वो रन्स डिफेंड कर रहे थे, फर्स्ट इनिंग में नहीं थे। तो उनको अगर जरूरत थी लोअर स्कोर डिफेंड करने की, तो डेफिनेटली आपके पर्पल कैप होल्डर जो है पिछले सीजन के, उनको आपको जल्दी लाना चाहिए था। और हमने देखा कि उनके आते ही विकेट्स गिरने की जो शुरुआत हुई है, अगर वो थोड़ा पहले होती तो फिर पंजाब किंग्स और गंदा फंसते थे। तो वहां मेरे को लगा एक टैक्टिकल मिस था शुभमन गिल की तरफ से। बाकी मेरे को लगा कि ऑल ओवर उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स एज वेल एज सेकंड इनिंग्स में अपनी पिछले सीजन की टेम्पलेट फॉलो करने की कोशिश किया। इवन लाइनअप में, जब हम लाइनअप्स पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि उन्होंने लाइनअप्स भी एज क्लोज टू लास्ट सीजन रखना चाहा। जितने प्लेयर्स वो खिला सकते थे लास्ट सीजन के लाइनअप से, उतने उन्होंने खिलाने की कोशिश की। और काफी हद तक मैच वो क्लोज ले गए। तो उनकी तरफ से मेरे को लग रहा है उनको मिस लग रहा होगा कि फर्स्ट इनिंग में वो लोग 180 तक नहीं ले जा पाए स्कोर। और पहली बार अगर हम देखें तो किसी टीम ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए थोड़ा ढंग से असेस किया विकेट को। और वो पागलों की तरह 250 के लिए नहीं गए स्टार्टिंग में ही। उन्होंने अपने विकेट्स कंजर्व करके लास्ट में उन्होंने फाइनल पुश के बट लिए। वो तो जनरली जीटी का टेम्पलेट रहता ही है वो। उनकी पावर प्ले हालांकि मतलब विकेट के हिसाब से अच्छी थी, बट जनरली उनका टेम्पलेट ये रहता है कि एक कोई क्योंकि लंबा खेलता है तो देन बाद में एक्सप्लोड करके उनको पार टोटल में लेके चले जाता है, जैसे फॉर 180। अगर हम मान ले कि अगर जॉस बटलर आखिरी तक खेल जाते, या शुभमन गिल में से या जॉस बटलर में से कोई एक अगर खेल जाते, तो मे बी वो स्कोर तक वो पहुंचते। तो यही उनका सेट टेम्पलेट रहा है। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको लगता है, इज दैट अ रेलिवेंट टैक्टिक इन टुडेज डे एंड एज, जहाँ पे आपके, और क्योंकि फिर से उनका जो पुराने मतलब उनकी जो पुरानी अकीलीज हील थी, कि उनका जो फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर है, वो फिर से कल एक्सपोज हो गया। हाँ जी, आई थिंक उन्होंने ये भी भूल गए थे कि भाई जॉस बटलर का फॉर्म नहीं लगाया। उन्होंने सोचा लास्ट ईयर की तरह ही जॉस बटलर रनों का अंबार लगा देंगे और लास्ट तक खड़े रहेंगे। तो इसलिए शुभमन गिल और जॉस बटलर की जब पार्टनरशिप चल रही थी तो हमने एक थोड़ा सा चेंज देखा मोटिव। लास्ट सीजन तक क्या होता था कि शुभमन गिल थोड़ा कंजर्व होके खेलते थे,
पार्टनरशिप बिल्ड करते थे और जॉस बटलर रिस्क और चांसेस लेते थे। बट वो शायद भूल गए थे कि जॉस बटलर का फॉर्म नहीं लगा हुआ है, तो इस कारण वो उनका हम अगर फाइनल स्कोर भी देखें 38 रन ऑफ 33 बॉल्स, तो ज़्यादा वो अपनी स्ट्राइक रेट को एक्सेलरेट नहीं कर पाए और बिल्कुल थोड़े से। 117 के स्ट्राइक रेट से खेला है, बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं। आई डिडंट थिंक दैट आई विल सी दिस काइंड ऑफ अ नॉक फ्रॉम जॉस बटलर, वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स टू हैव एवर प्लेड द गेम। बट कल काफी मतलब डिसअपॉइंटेड होंगे अपने खुद के इस नॉक से। एंड एक और शॉकिंग स्टैट है प्रणव, नो गुजरात बैटर बैटेड अबव द स्ट्राइक रेट ऑफ 150 और इवन टच्ड 150। हाँ, इवन लास्ट के बैटर्स जो है वो भी स्ट्राइक रेट को पुश नहीं कर पाए, तो उनको ये देखना चाहिए कि एक तो वॉशिंगटन सुंदर को जो उन्होंने खिलाया है, शर्फेन रदरफर्ड उनके पास लास्ट सीजन थे जो उनको अच्छे फिनिशेस देते थे, उनको तो उन्होंने ट्रेड कर दिया। अब ट्रेड करने का रीजन सबको यही लगा कि भाई वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बन पाती थी रेगुलरली लास्ट लास्ट सीजन, तो इस सीजन वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पे खिलाएंगे, बट उन्होंने वो भी नहीं किया। ग्लेन फिलिप्स को नंबर 4 पे उतार लिया, और फिर शुभमन गिल, जॉस बटलर और ग्लेन फिलिप्स, तीन लगातार राइट हैंडर्स आए, तो ऑपोजिशन के लिए भी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के लगातार ओवर उन्होंने करा दिए, तो वो भी रिदम में रहे, उन्होंने भी विकेट चटकाए। तो उन्होंने टैक्टिकली मेरे को लगता है वहां मिस कर दिया। एक तो लेफ्ट हैंडर का इंट्रोडक्शन हो सकता था, और उनके स्पिनर के अगेंस्ट काउंटर करने के लिए एक ऑप्शन हो सकता था वॉशिंगटन को इंट्रोड्यूस करके, जो कि वो नहीं कर पाया अपनी बैटिंग में। देखो, और मतलब वॉशिंगटन, जैसे कि मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा था, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट वॉशिंगटन सुंदर द T20 बैटर, क्योंकि उनकी हिटिंग prowess से मैं उतना ज्यादा वो नहीं, अगर वो उनको पावर प्ले में बैटिंग मिल गई एकदम पेस के अगेंस्ट, वो ना मतलब अंडर द बॉल जा करके टपा करके एक दो छक्के वक्के मार सकते हैं जहाँ पे उस तरह की बॉलिंग हो रही। बट जहाँ पिच फंस रहा है वहां मिडिल ऑर्डर में, एक तो उनकी स्ट्राइक रोटेशन थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, दूसरी बात यार उनमें उस तरह की हिटिंग एबिलिटी नहीं है जो यार एक मतलब शर्फेन रदरफोर्ड की थी लास्ट सीजन, जैसा जैसा हमने देखा था। उसी पोजीशन में अराउंड नंबर 4 नंबर 5 हो गए। एटलीस्ट ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने खिलाया, लेकिन आपने ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स में देखा होगा कि वो कितने अच्छे से खेल रहे थे, उन्होंने मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया था जब वो आए। उन्होंने बस मोमेंटम थोड़ा लिया उनका, कुछ कुछ वो एक शॉट नहीं लगा उनका। credit to the way युजवेंद्र चहल has bowled, it was again brilliant। वो तो भाई I am very happy that he is back to the युजी चहल we know। पिछले साल उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स और अल्कोहलिज्म के चलते वो नहीं हुआ, अब उन्होंने अल्कोहल छोड़ा है इस साल और काफी मतलब फिटनेस पे भी अपने ध्यान दिया था। तो इस बार बहुत अच्छे मतलब रिदम में भी लगे। एंड वी गॉट टू सी दैट क्लेवर चहल, जो कि जैसे ही थोड़ी सी स्लो होती है तो हल्की मतलब फ्लाइट करते हैं, डिसीव करते हैं बैटर्स को। और उसी जगह पे अगर हम राशिद खान को देखें तो वो थोड़े ज्यादा रन्स के लिए गए इन कंपैरिजन टू युजवेंद्र चहल। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे मुझे, मैं बहुत खुश था। और विजय कुमार विशक बहुत ही मतलब मेरे को इम्प्रेसिव लगे, ही वॉज वेरी गुड विथ हिज कटर्स एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छे प्लेयर है, होपफुली यार उनको अगली बार भी देखे, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है कि एक मैच में जीटी ने उनको यूज किया था, नहीं सॉरी पंजाब ने उनको यूज किया था यही जीटी के अगेंस्ट, वाइड यॉर्कर्स स्पेसिफिकली करने के लिए, डेथ बॉलिंग के लिए लेके आए, एंड देन फिर अगले मैच में ड्रॉप कर दिया और फिर उन्होंने यश ठाकुर को खिलाया। होपफुली इनको थोड़ा लॉन्ग रन मिले, मैं वही देखना चाहता हूँ। ये तो हो गई थोड़ी बहुत मैच समरी और टैक्टिक्स की बात। जो गुजरात के साइड से मुझे हल्के फुल्के क्वेश्चनेबल लगे, बट दोनों साइड में कुछ मतलब फ्लॉस थी। हालांकि श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के बारे में क्या कहना चाहिए, उनके तो मुझे बॉलिंग चेंजेस बहुत ही अच्छे लगे, जिस तरह के से उन्होंने। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी एकदम ऑन पॉइंट थी, मुझे लगा लास्ट सीजन से ही उन्होंने अपना कैप्टनसी फॉर्म और जो टैक्टिक्स का पावर हाउस है वो रिकी पॉन्टिंग मिलके साथ में जो लाते हैं वो उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया है, और बैटर्स के अगेंस्ट सही सही उन्होंने फील्ड सेट की, सही बॉलिंग चेंजेस किया, मैचअप्स को उन्होंने सही तरह से इस्तेमाल किया, और जीटी को बेसिकली कभी शूट ऑफ नहीं करने दिया। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स बनाते गए, बट मिडल ऑर्डर और उनके जो फिनिशिंग ऑर्डर है वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द गुड टैक्टिक्स ऑफ पंजाब। तो श्रेयस की मेरे को लग रहा है कैप्टेंसी बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए कि श्रेयस अय्यर जहां भी गए हैं लास्ट के 5-6 साल में, तो पहले दिल्ली कैपिटल्स में थे, उनको फाइनल में लेके गए,
केकेआर में थे, उनको तो जिता ही दिया, और फिर पंजाब को भी पिछले साल फाइनल में ले गए थे। तो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में कुछ बात तो है। तो अब तो इंडियन सेटअप पे बिल्कुल। सब देख रहे होंगे कि उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखें तो सूर्य कुमार यादव भी 34-35 के हो गए हैं, वो भी अपने करियर की एंड की ओर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगला T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2028 में वो सूर्य कुमार खेलेंगे। तो इंडिया को डेफिनेटली एक नए कैप्टन की खोज होगी T20 फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर मेरे लिए तो काफ़ी अच्छे कंटेंडर हैं उसके लिए। बिल्कुल सही। मुझे भी मतलब हम लोगों को अब मोर्चा उठा लेना चाहिए कि भाई उनको कप्तान बना दिया जाए वाइट बॉल फॉर्मेट का। आई थिंक ही इज लाइक वे मोर केपेबल। या फिर मुझे लग रहा है कि या तो शुभमन गिल काफी प्रोएक्टिव दिखते हैं फील्ड में, बट मुझे थोड़ा सा मतलब वो लगता है कि इज इट नेहराज टीम और इज इट शुभमन टीम, वो हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। बिकॉज ऑन फील्ड टैक्टिक्स को काइंड ऑफ वो एक ही सेट टेम्पलेट से चलते हैं, जहाँ की श्रेयस अय्यर की बहुत ही मतलब यूनिक वो है यार। मतलब वो कई बार मतलब ऐसे प्लेयर्स को मतलब लेके आ जाते हैं, मैं मतलब मैच में ऐसे बॉलिंग चेंजेस करते हैं जो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है ओपोजिशन के लिए भी। तो आई थिंक अ माइंड लाइक दैट इज वेरी लाइक इम्पोर्टेंट इन इन क्रंच गेम्स। तो मुझे लग रहा है कि अच्छे कप्तान हो सकते हैं। हालांकि पहले तो उनको टीम में जगह बनानी पड़ेगी, अभी तक तो टीम में ही नहीं है। तो खैर अभी उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं, पहले लाइनअप्स पे डिस्कस करेंगे। पंजाब के साइड से हमने अब तक कूपर कॉनली की बात की ही नहीं। वो मास्टरफुल नॉक थी, और बहुत ही शानदार नॉक थी, और हमने बहुत ज्यादा रेट नहीं किया था। प्रणव आपको याद होगा, क्योंकि कूपर कॉनली बहुत ही खराब तरह के फॉर्म थे, स्टैट्स उनके कुछ खास नहीं थे। बीबीएल में भी हमने जो देखा था उनका, वो भी मतलब कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। बॉलिंग से उन्होंने कुछ मैचेस में इम्प्रेस किया था, और फिर यहाँ पे अचानक से भाई मतलब इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस दी कि ये तो मानना पड़ेगा यार कि देर इज समथिंग अबाउट रिकी पॉन्टिंग, ही इज गॉट अ एक्सीलेंट आई फॉर टैलेंट। हाँ जी, कूपर कॉनली का आप कह रहे हैं कि हमने प्रीव्यू में इतना कुछ वो नहीं किया था, बट मैंने कहा था कि कूपर कॉनली ऑस्ट्रेलियन टीम में फास्ट ट्रैक हुए हैं 22 साल की उम्र में। 22 साल की तो उनकी उम्र खैर अभी है, वो 2 साल से हैं ऑस्ट्रेलियन की टीम में। हमने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलते हुए देखा था। तो काफ़ी जी। यंग एज से ऑस्ट्रेलियन टीम में आ गए, और उनसे पहले लास्ट कोई इतना अर्ली एज में ऑस्ट्रेलियन टीम में अगर ब्रेक थ्रू किया था तो वो कई साल पहले माइकल क्लार्क थे। तो आप सोचिए, ऑस्ट्रेलियन टीम इज़ नॉट नोन फॉर फास्ट ग्रीन ट्रैकिंग ने भी प्लेयर्स। काफी पहले ब्रेकअप कर लिया था राइट, इन 19 इयर्स के थे शायद, कैमरन ग्रीन। वो एक दो मैच खेले थे बट रेगुलर नहीं बन पाए थे। अभी भी आप देखें तो टेस्ट सेटअप में ही रेगुलर है, वाइट बॉल में इतने रेगुलर नहीं है कैमरन ग्रीन। बट कूपर कॉनली इतनी जल्दी आ गए हैं, इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक हो गए। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इस तरह काम नहीं करता है। वो यूजुअली जो उनके जी फर्स्ट जी, क्लास आपने ये गेम्स है, बात कही थी, हाँ। हाँ, उसके ऊपर पिक करता है प्लेयर्स को। तो इस प्लेयर को अगर फास्ट ट्रैक किया जा रहा है तो डेफिनेटली कुछ बात है उसमें, और कल इन्होंने दिखाया कि ये अंडर प्रेशर भी बिल्कुल। कितना अच्छा खेल सकते हैं। बिल्कुल काफी काम लगे यार 22 साल के, मुझे तो लगे ही नहीं कि यार कि सिर्फ 22 साल के हैं। एंड लाइक मास्टरफुल नॉक रियली इस मतलब एक सर्टेन काइंड की उन्होंने नॉक खेली, एक एंड को होल्ड अप करके रखा। और कल जो शॉट्स लगा है यार, मतलब ही हैज गॉट सो मच पावर। मतलब उन ज्यादा मतलब एकदम एक क्लासिक ऑस्ट्रेलियन बिल्ड नहीं है, जैसे शेन वॉटसन हो गए या कैमरन ग्रीन हो गए या मैक्सवेल हो गए जो लंबे चौड़े लोग हैं। वो एक मतलब शॉर्ट बिल्ड के आदमी है, बट ही पैक्स अ लॉट ऑफ पंच। और उन्होंने आपने देखा होगा कल उन्होंने बैकफुट में जाके राशिद खान को कितना आसानी से यार मतलब आसानी से पुल कर दिया। स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ की काफी बड़ी है मुल्लापुर की, एंड वेरी इजीली वो लोग आई मीन कुबर कॉनली वाज हिटिंग सिक्सेस फॉर ऑफ राशिद खान गोइंग इनसाइड द क्रीज एंड द बैकफुट। तो अच्छा लगा देख के। तो चलते हैं अब हम अपने प्लेयर लाइनअप्स की तरफ। तो हमने ये बोला था, थोड़ी सी एक गलती हुई थी कि मैंने इसमें कागिसो रबाडा को और जेसन होल्डर दोनों को इसमें डाल दिया था, तो 5 हो गए। बट बेसिकली कल जेसन होल्डर की जगह पे उन्होंने मोहम्मद मोहम्मद सिराज को सिराज, हाँ। खिलाया, कुमार कुशागर को भी नहीं खिलाया, और ये क्या बोलते हैं आपके साई किशोर को तो खिलाया नहीं। मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा वो हूँ कि आप अब भी मतलब राहुल तेवाटिया और शाहरुख खान के साथ कैसे जा सकते हो। लाइक आपको इस प्रीव्यू में भी हम बात कर रहे थे प्रणव की इन दोनों को अपने स्टेट साइड्स में भी मौका नहीं मिल रहा है। राइट, दे आर सो आउट ऑफ फॉर्म कि हरियाणा में कोई पूछता भी नहीं है इनको। ऐसा भी नहीं है कि मुंबई या कर्नाटका या तमिल मतलब मुंबई या कर्नाटका जो की रणजी टीम्स या उनके डोमेस्टिक साइड्स में जहाँ पे बहुत सारा टैलेंट आता है, राइट,
इनके इनकी लीग्स में जहाँ पे कम टैलेंट आ रहा है, उतना भी ज्यादा अभी अच्छी टीम नहीं, वहां पे भी ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है पिछले। और शाहरुख खान का कब समय आएगा, मतलब अब तो भाई मतलब हो गया, मतलब आई थिंक कि ही हैज बीन प्लेइंग फॉर लाइक 2 3 4 years नाउ। कोई भी उनका अभी तक ब्रेक थ्रू सीजन नहीं आया। आई डोंट थिंक कि उनको अब खिलाना चाहिए यार, मतलब देवर बेटर ऑप्शंस इन द स्क्वाड। आप साई किशोर को खिला सकते हैं, आप कुमार कुशाग्र को तो बिल्कुल खिलाइए। मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को नहीं खिला के मे बी उनकी जगह पे ही साई किशोर को खिलाइए, और कुमार कुशाग्र और जेसन होल्डर दोनों को खिलाइए। आप देखिए, इफ दिस इज द लाइनअप, तो फिर कितना ज्यादा मतलब स्ट्रांग लगती है मिडिल ऑर्डर, विद कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स एंड जेसन होल्डर एंड राशिद खान, हाँ मैं मच आपसे मोर सहमत हूँ। स्ट्रॉन्गर। हाँ मैं आपसे सहमत हूँ। मैं वॉशिंगटन सुंदर को अभी भी बाहर नहीं करूंगा। मुझे लगता है अभी भी उनको अगर एक लॉन्ग रन ऑफ गेम्स दिया जाए तो वो एक अच्छा करके दिखाएंगे। मेन रीजन वो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते क्योंकि उनका सेट कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं है। इवन इंडियन टीम की बात करें या फिर उनकी फ्रेंचाइज टीम की बात करें, कोई भी सेट पोजीशन पे कभी बैट नहीं करते हैं। तो वो कभी अपना गेम प्लान नहीं सेट कर पाते हैं कि मैं इस तरह से अपनी इनिंग्स बिल्ड करूंगा। तो अगर उनको एक फिक्स पोजीशन दे दी जाए, मैं तो अभी भी कहूंगा कि उनको नंबर 4 पे रखा जाए ताकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे मिडल ऑर्डर में। और उसके साथ में जेसन होल्डर को जरूर खिलाना चाहिए। हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिनिशेस की थी। और एक बार तो सुपर एट्स में साउथ अफ्रीका के साथ उनको क्राइसिस सिचुएशन से भी निकाला था। तो जेसन होल्डर का फॉर्म का यूज करने के लिए इवन वो कगिसो रबाडा को बाहर कर सकते हैं। हमने देखा जो उनके इंडियन पेस बॉलर आए थे अशोक शर्मा, उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट्स भी निकाल के दिए बहुत थे। अच्छी बॉलिंग। श्रेयस अय्यर को बाउंसर से सरप्राइज भी किया था, हालांकि वो छक्का चला गया था वो अलग बात है, बट टॉपेज लगवा दिया था उनका पहली ही बॉल पे। तो उनका इस्तेमाल वो कर और सकते हैं। और मतलब फिर 149 भी टच किया था उन्होंने। हाँ जी, और फिर अगर वो प्लेइंग 11 में रहते हैं तो आपके इम्पैक्ट सब में साई किशोर की ऑटोमेटिकली जगह बन जाती है, तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी अगर वे कगिसो रबाडा को जेसन होल्डर से रिप्लेस कर दें। और शाहरुख खान और राहुल त्रिपाठिया की फिर जगह नहीं रहती है टीम में। फिर आप उनकी जगह पे या कुमार कुशाग्र और मतलब किसी और, मतलब जैसे निशांत सिंधु जैसे प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हैं, जो एक और स्पिन ऑप्शन उनको देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास ऑप्शंस है, इसके बाद भी वो जा रहे हैं। मे बी राहुल तिवाटिया को एक दो और गेम दे, बट शाहरुख खान हैज बीन, आई एम सॉरी टू से, लाइक अटरली यूजलेस। मतलब उनके लिए भी, मतलब ऐसा मुझे कोई मैच याद नहीं आता जहाँ पे वो बहुत ही मतलब कमाल का कुछ प्रदर्शन किया उन्होंने। एक सीजन तो विजय शंकर ने उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट उसमें भी शाहरुख खान ने कुछ खास किया नहीं था। तो आई एम लाइक लिटरली लाइक आई थिंक दैट दे शुड मूव ऑन फ्रॉम शाहरुख खान। एटलीस्ट मे बी एक दो गेम और दे दे राहुल तेवाटिया को, क्योंकि राहुल तेवाटिया हैज बीन वन ऑफ देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स ओवर द इयर्स। तो मे बी उनको एक और चांस बनता है, बट बाकी आई थिंक दे शुड मूव ऑन। पंजाब किंग्स यार, चैंपियन साइड्स की एक खासियत ये है कि दे डोंट चेंज मच। तो यहाँ पे मिच ओवन जो हमने प्रेडिक्ट किया था, उनकी जगह पे कूपर कॉनली को लेके आए। हम मिच ओवन के साथ गए थे क्योंकि इनके नंबर्स बीबीएल में ज्यादा अच्छे थे इन कंपैरिजन टू कूपर कॉनली। लेकिन यार हम सबको मतलब गलत प्रूफ कर दिया कूपर कॉनली ने, और मतलब पंजाब की टीम ने। तो बिल्कुल ही वही था जो हमने प्रेडिक्ट किया, वही लाइनअप के साथ उतरे। और जेवियर बाटलेट खेले हैं लॉकी फर्ग्यूसन के जगह पे, और अच्छी लगी मुझे, इनकी टीम बहुत अच्छी लगी। बट कुछ कंसर्न पॉइंट्स जो है वो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो अब हम चलते हैं नॉर्मल अपने मैच समरी की तरफ फिर से। तो मुझे कंसर्न पॉइंट्स ये लगे प्रणव, फॉर पंजाब इज द, और आई शुड से कि भाई मूविंग फॉरवर्ड, ये अर्शदीप को आपको क्या लग रहा है? अर्शदीप कुछ ज्यादा ही कभी कभी मतलब हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, या फिर थोड़ा ज्यादा ही कोल्ड हो जाते हैं कभी कभी, और बहुत ही ज्यादा वाइड। आपने देखा होगा कल भी उन्होंने बहुत सारे वाइड्स किए हैं। कल उन्होंने वापस से, उनका ही रिकॉर्ड था आईपीएल में लॉन्गेस्ट ओवर का, कल उन्होंने वापस से टाई कर दिया उसी रिकॉर्ड को। तो मेरे को लगता है वो उसके पीछे जाना चाह रहे थे कि भाई सबसे लंबा ओवर डालने का रिकॉर्ड में अपना ब्रेक करूं। बट अगर सीरियस बात करें तो उनकी लाइन ऑफ अटैक मुझे सही लगती है। वो जाते हैं मतलब रन कंजर्वेशन के लिए। उनका प्लान ये है कि वो वाइड यॉर्कर्स का इस्तेमाल करेंगे। वाइड यॉर्कर्स का इस्तेमाल करने का फायदा यह है कि आप एक सिक्स का ऑप्शन बैट्समैन से छीन लेते हैं। बैट्समैन अच्छा शॉट खेल के भी ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री ले सकता है उस बॉल से। और अगर आपका बॉल मिस होता है तो आप एक रन एक्स्ट्रा देते हैं वाइड के तौर पे। तो मेरे को लगता है वो थिंकिंग है अर्शदीप बट की उनकी उसके बिहाइंड। एग्जीक्यूशन तो नहीं हो रही है, मतलब ही हैज बीन ट्राइंग दिस वाइड लाइन, और वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल भी हो जाता है। मतलब प्लेयर कैन मूव अक्रॉस एंड ट्राई टू
मैनिपुलेट दैट, और मतलब अगर थोड़ा सा अगर अंडर द लेंथ आ गए तो उसको मे बी लॉफ्ट करके ट्राई कर सकते हैं पॉइंट के ऊपर से एक छक्का मारने का। तो आई थिंक कि थोड़ा वेरिएशन उनको दिखाना चाहिए, और पूरी तरह से रिलाई नहीं करना चाहिए। और एकदम क्रंच सिचुएशन अगर होती कल मैच में, तो पंजाब पहले बॉल कर रही थी, क्रंच सिचुएशन में अगर वो इस तरह से करेंगे, अपनी एग्जीक्यूशन बार बार मिस करेंगे, तो ये मैच कॉस्ट कर सकता है। तो ये मुझे लगा कि एक वन प्रॉब्लम एरिया। प्रभसिमरन सिंह के को मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ यार, कितने लीव्स एंड बाउंड से उन्होंने मतलब बेटर किया है अपनी बैटिंग को। क्या लगता है उसके बारे कल कल मैं जेनुइनली, आपने सही बात की, मैं जेनुइनली सरप्राइज हो गया जिस ईज से वो रबाडा को खेल रहे थे। जब उन्होंने में? स्टार्ट किया तो मुझे लगा जैसे ही रबाडा आए हैं 150 की 145 की स्पीड पे बॉल आएगी, हाई बाउंस होगा, उनको दिक्कत होगी, वो इधर उधर भागने को छुपने को दौड़ेंगे। जैसा कि पिछले मैच में हमने नांद्रे बगर के अगेंस्ट आयुष मात्रे को देखा था कि वे काफी टेंटेटिव थे और शॉर्ट बॉल से परेशान हो रहे थे। बट नहीं, उन्होंने साइड में हट के उनको जो छक्का मारा, फिर पॉइंट थर्ड मैन के ऊपर से एक और छक्का मारा। मतलब बहुत ही अच्छी बैटिंग, उनकी बैटिंग मेरे को इतनी सेटल्ड लग रही है, मतलब काफी इंप्रूव लग रहे हैं मेरे को प्रभसिमरन सिंह। इंप्रूव के बिल्कुल। साथ साथ में काफी सेटल्ड लग रहे हैं, मतलब उनको अब डर नहीं है कि वो क्या बॉलिंग फेस कर रहे हैं, किसी भी बॉलिंग को वो बाउंड्री के लिए भेज सकते हैं। तो काफी अच्छा लगा मेरे को उनकी बैटिंग देखकर। देखो, मुझे मुझे ये लग रहा है कि पंजाब की मोस्टली सेटल्ड साइड है और हम्म। मतलब प्लेऑफ्स की कंटेंडर है। आई थिंक दे हैव अ सर्टेन इश्यूज टू फिल। ऑल इन ऑल, बोथ टीम्स डिडंट हैव अ परफेक्ट मैच, बट ऐसा हो सकता है कि यार, जैसे कि गुजरात टाइटंस हैड अ लॉट ऑफ मोमेंट्स इन द मैच, आपने नोटिस किया होगा, जहां पे वो लोग 119 फॉर आई थिंक टू थे या टू या टू थे, थ्री थे, हाँ। एंड वहां से वो लोग फिर जस्ट 163 तक पहुंच पाए। ठीक है, 162 तक पहुंच पाए इनफैक्ट, राइट। और मतलब आई थिंक दे फेल सम रन शॉर्ट, मतलब आखिरी के 5-6 ओवर में उन्होंने शायद 42 रन मारे। तो 6-7 की इकोनॉमी से आखिरी के ओवर्स गए, बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और सिमिलरली पंजाब को काफी इजीली ये चेस कर देना चाहिए था, वो जिस पोजीशन पे थे। तो दोनों टीम्स हैव समथिंग टू थिंक अबाउट, बिकॉज लास्ट ईयर भी मुझे याद है पंजाब किंग्स हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ समटाइम्स हैविंग अ मिनी कोलैप्स इन द मिडल। ठीक है। तो नेहल वधेरा, आई थिंक ही हैज नॉट ग्रोन एज अ बैटर, उनको थोड़ी सी मतलब ज्यादा पेस एंड बाउंस से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है पेस और बाउंस के, स्पिन के ज्यादा बेटर प्लेयर लगते हैं मुझे। और मुझे लगता है कि एक स्टॉइनिस की जगह में वो अजमतुल्ला उमरजाई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान के लिए उन्होंने अब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। टॉप 4 के बैटर भी हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग डालते हैं अफगानिस्तान के लिए। इवन जो वर्ल्ड कप में उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सुपर ओवर हुआ था, तो उन्होंने सुपर ओवर की भी बॉलिंग उन्होंने ही डाली थी। तो वो प्रेशर सिचुएशंस भी हैंडल करना जानते हैं। और प्लस मार्कस टॉइनिस अब थोड़ा ऑस्ट्रेलिया सेटअप से बाहर है। हालांकि खेले थे वर्ल्ड कप, बट मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज उनकी साइड में जगह बनी थी, ना कि वो एक फर्स्ट पिक थे। और वो इंटरनेशनल सर्किट से कोई अगर बाहर रहता है तो वो उस लेवल की परफॉर्मेंस आईपीएल में देना मुश्किल है, क्योंकि बाकी लीग से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है आईपीएल में प्लेयर्स के ऊपर। तो एक अजमतुल्ला उमरजाई को मेरे को लगता है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो, तो उनको एक बेटर ऑप्शन और थोड़ा सा अच्छा बैलेंस देंगे। और ऐसी चेजेस हैं जहाँ बट पे उनको क्या थोड़ा एक नंबर लेवल हेड 6 पे चाहिए। आप अजमतुल्ला उमरजई को वो करेंगे? माफ कीजिए, मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन क्या आप अजमतुल्ला उमरजई को नंबर 6 पे देखते हैं एज अ फिनिशर, फिनिशिंग रोल? एज अ फिनिशर नहीं देखता हूँ मैं उनको, एज अ क्राइसिस मैन देखता हूँ। कि जैसे कल का मैच था कि जब थोड़े से विकेट्स गिर गए थे और एक संभाल के पार्टनरशिप लगाने की ज़रूरत थी, तो उस समय में वो थोड़ा सा होल्ड कर सकते थे, क्योंकि बाद में मारने के लिए उनके पास मार्को यानसन भी है। और जैसा कि हमने देखा कि उनके नंबर 9 के बल्लेबाज जो जेवियर बाटलेट है, वो भी एकदम एट ईज लग रहे थे अगेंस्ट कृष्णा की पेस एंड शॉर्ट बॉल्स। तो उनके पास बैटिंग डेप्थ काफ़ी है, तो वो एक अफोर्ड कर सकते हैं एक बैटर जो कि एज अ फ्लोटर यूज़ कर सके इन टर्म्स ऑफ, इन केसेस ऑफ क्राइसिस लाइक यस्टरडे। नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग है आपका, मतलब आपका टेक इंटरेस्टिंग है, बट मुझे लगता है कि मे बी आज के मतलब डे एंड एज में यू डोंट नेसेसरली नीड समबडी स्पेसिफिकली टू एंकर। मतलब फिर श्रेयस अय्यर भी हैं आपके पास जो डबल रोल प्ले कर सकते हैं, वो भी एंकर कर सकते हैं। कल आई थिंक वो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट रहा, जब श्रेयस अय्यर को हाथ में चोट लगी एंड देन फिर दूसरे ही बॉल पे वो आउट हो गए। वरना बहुत अच्छे रिदम में लग रहे थे, मुझे लग रहा था खत्म है मैच, अभी तुरंत खत्म कर देंगे। तो आई थिंक कि ये चीजें रखते हुए मुझे लगता है कि मे बी मिच ओवेन को देख सकते हैं नंबर 6 पे। हाँ जी। मे बी वो मार्कस स्टोइनिस के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि उस तरह के मतलब प्लेयर हैं जो कि चला के मतलब मारेंगे, नॉट ओनली लाइक बिल्ड एन इनिंग्स एंड देन एक्सप्लोड। तो आई थिंक वो है। मिडिल ऑर्डर में अगर किसी को इंजरी होती है, कोई बाहर जाता है, तो ही आई थिंक अजमतुल्ला उमरज़ई की जगह बनती है, इन माय ओपिनियन।
तो यही रहा हमारा ओवरऑल रिव्यू। और बेसिकली हमने अपने सारे सेगमेंट्स कवर कर लिए, और थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू एंड ऑफ बोर्डम। एंड अब अगर आप वीडियो के इस अंत तक बने हुए हैं तो प्लीज डू गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।